अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक लेटेस्ट जो डाटा है, कुछ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार ग्रुप में आ रहे हैं कि पंजाब का लाइटरी रेट क्या है, कंप्लीशन रेट क्या है, रिपीटिशन रेट क्या है, जो लेटेस्ट करंट है। तो ये सारा डाटा मैंने यूनेस्को की वेबसाइट से कलेक्ट किया है और सोचा कि इसकी एक ऐसे शार्ट प्रोफाइल बना के आपके साथ शेयर कर दी जाए, ताकि इंटरव्यू में अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस हों तो लेटेस्ट डाटा जो है ना आपके पास मौजूद हो। तो ये इस प्रोफाइल का नाम है सम क्विक लिटरेसी डिपार्टमेंट फैक्ट्स अबाउट पंजाब, और ये 2022 का डाटा है सारा। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो बच्चों से रिलेटेड जितने भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं एज वाइज या जो है ना सेगमेंट वाइज, उसे हम प्रोफाइलिंग का नाम देते हैं। तो प्रोफाइलिंग की डेफिनेशन भी जो है ना वो एक इंटरव्यू में पूछी गई थी, तो आज ये इसकी डेफिनेशन देख लें। प्रोफाइलिंग इलस्ट्रेट्स दी डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन इन ए सर्टन कैटेगरी। यानी उसके हम इलाकाई और उसके जो है ना वो मुआशी और समाजी जो हालात हैं बच्चे के, उसको लेके हम जो है ना किसी एक ख़ास कैटेगरी उसकी एक बना दें कि भी इस ख़ास इलाके में मेल्स कितने हैं, फ़ीमेल्स कितने हैं, इस ख़ास इलाके में मेल्स का लिटरेसी रेट क्या है, फ़ीमेल्स का लिटरेसी रेट क्या है। यानी बाय जेंडर या बाय सेक्स आप कह लें, तो वो उनको हम जो डिवाइड कर देते हैं, तो इसी को ही हम कहेंगे प्रोफाइलिंग। तो एक बार फिर से देख लें। प्रोफाइलिंग इलस्ट्रेट्स द डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन इन ए सर्टन कैटेगरी। अच्छा, अब हम ये कैटेगरीज़ देखते हैं, जिन कैटेगरीज़ को मैंने यहाँ पे उसकी प्रोफाइल मैंने बताई है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कंप्लीशन रेट। कंप्लीशन रेट किसे कहते हैं? कंप्लीशन रेट नाम से ही पता चल रहा है, कंप्लीट करने का रेट। यानी एक बच्चा है वो प्राइमरी जो है ना वो पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिल हुआ, फिर वो स्कूल पढ़ता रहा और आखिरकार वो अपनी प्राइमरी उस स्कूल से मुकम्मल कर गया। तो वो हम देखेंगे भी एक स्कूल में 2001 में 100 बच्चा दाखिल हुआ था, तो 2006 में उन्होंने प्राइमरी कंप्लीट करनी थी, लेकिन 2006 में जब वो क्लास निकली तो अब जो है ना 34 बच्चे थे। बकिया जो है ना वो बच्चे दरमियान से गुम हो गए या छोड़ गए या किसी वजह से जो है ना वो अब स्कूल में नहीं रहे। तो वहाँ का कंप्लीशन रेट हम 34 काउंट करेंगे भी, वहाँ 34% कंप्लीशन रेट है। तो कंप्लीशन रेट रिफ्लेक्ट्स द परसेंटेज ऑफ ए चिल्ड्रन और यंग पीपल 3 to 5 years ओल्डर देन द इंटेंडेड एज फॉर द लास्ट ग्रेड ऑफ ईच लेवल। यानी हर एक साल के बाद वो एज उनकी बढ़ती जाएगी। और हु हैव कंप्लीटेड दैट लेवल ऑफ एजुकेशन, कि वो उन्होंने उस लेवल एजुकेशन का जो अपना लेवल था वो उन्होंने कितना कंप्लीट किया है, तो इसी को हम कंप्लीशन रेट कहेंगे। अगर हम कंप्लीशन रेट के फैक्ट्स की बात करें तो ओवरऑल पंजाब का जो कंप्लीशन रेट है, मेल्स जो हैं वो स्कूलों में 67% अपनी प्राइमरी कंप्लीट कर रहे हैं और फीमेल 65% हैं। यानी इसका मतलब यूँ समझ लें 33% मेल्स हैं पंजाब में जो अपनी प्राइमरी कंप्लीट नहीं कर सकते, छोड़ जाते हैं, और फीमेल जो है ना वो 35%। इसी तरह अगर शहरों की आबादी देखिए, शहरों में 77% बच्चे अपनी प्राइमरी जो क्लास है उसको कंप्लीट करते हैं और देहात में 60%। तो अगर हम प्राइमरी क्लास की कंप्लीशन का रेट देखें तो ये काफ़ी हद तक बेहतर है। इसके अलावा जितने भी आगे हम प्रोफाइल के जो सेगमेंट्स हैं वो देखेंगे, वो उनके हालात बहुत बुरे हैं। और डिस्ट्रिक्ट की अगर हम प्रोफाइल देखें तो हाईएस्ट हमारे पास जो प्राइमरी क्लास कंप्लीशन का रेट है वो डिस्ट्रिक्ट जहलुम का है। 2022 के डाटा के मुताबिक वो 86% है। यानी जहलुम के अंदर जो 86 हर 100 में से 86 बच्चा प्राइमरी क्लास जो क्लियर कर रहा है, यानी उसे पास कर रहा है। 14% जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे। और इसी तरह लोवेस्ट की बात की जाए तो लोवेस्ट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, जिसका जो कंप्लीशन रेट है वो 37% है। यानी आप यूँ कह लें 63% जो स्टूडेंट्स हैं राजनपुर के, वो अपनी प्राइमरी ही कंप्लीट नहीं कर सकते। 37% है जो प्राइमरी से अगले नेक्स्ट 6, 7, 8 यानी मिडिल लेवल में जाते हैं, फिर उसमें भी और आगे के फैक्ट्स फिर मज़ीद भी बुरे हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम हमारा जो फैक्ट नंबर 2 है वो है कि फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स। तो पहले हम ये समझेंगे फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स हैं क्या। फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स ये होते हैं कि भी न्यूमरेसी एंड रीडिंग, दो चीज़ें, कि आप लिखना जानते हो और जो बेसिक जो हमारे पास मैथमेटिक्स है, यानी जिसे हम न्यूमरेसी का नाम कहते हैं, वो जानते हैं। दो चीज़ें आप जानते हो, तो इसी को हम कहते हैं फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स। तो हमने स्कूलों में ये चेक करना होता है बाय जो है ना सेक्स के भी, फीमेल्स
और मेल्स में कितने कितने जो है ना वो रीडिंग और न्यूमरेसी के स्किल्स जो है ना वो पाए जाते हैं। अगर इसकी फैक्ट्स की हम बात करें तो ओवरऑल पंजाब में जो मेल्स हैं, अगर रीडिंग की बात करें तो 35% मेल जो है वो रीडिंग जानते हैं प्राइमरी लेवल पे, और इसी तरह जो फीमेल्स हैं वो 38%। फीमेल जो है ना वो मेल से थोड़ा सा कदरे वो पढ़ना ज़्यादा जानती हैं। और इसी तरह अगर हम शहरों में देखें तो 47% पॉपुलेशन प्राइमरी क्लास की वो रीडिंग जानती है, और इसी तरह देहात 31%। न्यूमरेसी स्किल का हालात बहुत बुरे हैं, इसी वजह से ही बार बार जो पीपीएससी के टेस्ट होते हैं मैथमेटिक्स आती है और लड़के बड़े परेशान रहते हैं, लड़कियां तो फिर उनसे भी ज़्यादा परेशान होती हैं। तो ये कि भी नेक्स्ट अभी लिटरेसी मोबिलाइज़र के टेस्ट होंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ मैथमेटिक्स के ट्रिक्स शेयर करूंगा, जिससे आप बग़ैर किसी जो है ना वो कलम को उठाए अपने माइंड के अंदर ही चीज़ों को कैलकुलेट कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द मैं शेयर करूंगा, जितना मेरी नाक़िस फ़हम है उसके मुताबिक आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो न्यूमरेसी के स्किल्स बहुत बुरे हैं। पंजाब में प्राइमरी लेवल पे सिर्फ 13% मेल्स हैं जो बेसिक न्यूमरेसी कर सकते हैं, और फीमेल्स वो उससे भी कम यानी 11%। यानी आप यूँ समझ लें यानी ऐसे राउंड अबाउट 90% हमारे प्राइमरी क्लास के बच्चों को बेसिक कैलकुलेशन ही करना नहीं आती। शहरों की बात की जाए तो शहरों में 15% और देहातों में 10% बच्चे हैं जो न्यूमरेसी के स्किल्स जिनके पास हैं। और अगर ओवरऑल हम अगर इनको यानी एक साथ कह लें फाउंडेशनल स्किल्स को, तो डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर 52% जो है ना फाउंडेशनल स्किल्स की शरह है, यानी हाईएस्ट सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट चकवाल में है। वहाँ पर भी लेकिन फिर भी 48% बच्चे जो हैं वो न्यूमरेसी और रीडिंग में उनको मुश्किलात का सामना है। और लोवेस्ट अगेन जो है ना राजनपुर, यहाँ पर सिर्फ 19% हैं स्टूडेंट्स प्राइमरी क्लास के जो कि लिखना और पढ़ना जानते हैं। इस तरह हु आर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का डाटा ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है क्या। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इन द ऑफिशियल एज रेंज। ऑफिशियल एज रेंज क्या है हमारी, 5 से 16 साल है, यानी 5 साल से लेकर 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनको तालीम दिलाना हुकूमत पाकिस्तान का ये यानी फ़र्ज़ है उन पे। तो ये कि भी अब उस एज के जो बच्चे हैं अगर वो या तो यानी क्लास अगर स्कूल अटेंड ना कर रहे हों, यानी स्कूल में दाखिल ना हो, किसी और काम में हो या काम में ना हो, तो वैसे ही उन्होंने छोड़ा हुआ हो, तो मेरे राजनपुर में मेरा जो मोहल्ला है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में जाते ही नहीं, जाना तो दूर स्कूलों का मुँह ही नहीं देखा उन्होंने कभी, और उनके वालिदैन को काफ़ी बार कहा भी है लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। तो ये कि भी ये राजनपुर में बहुत हालात जो है ना वो पसमानदा इलाका है, चूँकि यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं। अब मैं तो चूँकि सिटी में रहता हूँ, सिटी के हालात मैं बता रहा हूँ, यहाँ के बुरे हैं, देहातों के हालात तो फिर उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो ये कि भी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वो होते हैं जिनकी एज तो ऑफिशियल वहीं स्टडी वाली होती है, लेकिन इसके बावजूद वो किसी भी प्री प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी या किसी हायर लेवल में स्टडी ना कर रहे हों, तो वो आउट ऑफ स्कूल होंगे। अगर हम इसके डाटा को देखें, डाटा से पहले हम ये देख लें आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन हैं इनकी हमने ये डाटा कलेक्ट क्यों किया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इन द ऑफिशियल रेंज फॉर ए गिवन लेवल ऑफ एजुकेशन नॉट अटेंडिंग द स्कूल। एक तो ये कि हम ये देखेंगे भी पॉपुलेशन का कौन सा सेगमेंट ज़्यादा जो है ना आउट ऑफ स्कूल में जो है ना वो आ रहा है, और ताकि फिर नेक्स्ट हम उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो बेहतर कर सकें। और ये जो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसका जो सेक्शन 4 है उसका 1 यानी चैप्टर 1 और उसका 4 जो सेक्शन है वो ये कहता है कि भी आउट ऑफ स्कूल रेट फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी, यानी उन वहाँ पर भी आउट ऑफ स्कूल की बात की गई है और वहाँ पर मुख्तलिफ लेवल्स की बात की है। तो उन्हीं लेवल्स को फिर यूनेस्को ने डाटा जो है कलेक्ट किया है पंजाब से, वो आपके साथ शेयर करते हैं। मेल्स जो हैं वो पंजाब में जो प्राइमरी लेवल पे आउट ऑफ स्कूल हैं वो 11% हैं, और फीमेल्स वो 15% है, यानी बहुत कम। यानी आप यूँ समझ लें 100 में से 89 जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं और 11 बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते। और शहरों की अगर बात की जाए, शहरों के 92 बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं हर 100 में से, और 8 बच्चे नहीं जा रहे। और देहातों में 85% बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं और 15% नहीं जा रहे। और लोवेस्ट हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो ये दोनों पे लोवेस्ट लोवेस्ट लिखा हुआ है, तो सॉरी ये जो ऊपर है ऊपर वाला है लोवेस्ट राजनपुर,
राजनपुर में जो है ये हाईएस्ट है, सॉरी, राजनपुर में आउट ऑफ स्कूल हाईएस्ट है, यानी प्राइमरी लेवल पे राजनपुर में 87% बच्चे प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं और 13% नहीं जा रहे। और लोवेस्ट सबसे कम नारोवाल में है, नारोवाल के 97% बच्चे जो हैं वो घर नहीं बैठते, माँ बाप उनको स्कूल छोड़ आते हैं। कोई 3% बच्चे हैं जो स्कूल वहाँ पे नहीं जा रहे। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट नंबर 4 है वो है व्हाट इज़ दी अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम ECDI कहते हैं। अर्ली, इसी से ही ECE भी बना है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो ECDI ये क्या है, इसमें जो हमारे पास इंटरनेशनल जो मॉड्यूल्स हैं उन्होंने इसके 10 आइटम्स दिए हैं कि इन 10 आइटम्स को चेक किया जाए, वो जो कुल मिला के अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। तो खैर यहाँ पे हमने 4 जो है ना डोमेन्स को चेक किया है, उनमें हम 4 डोमेन्स हमने कौन से देखे हैं, लिटरेसी, न्यूमरेसी और उसके साथ फिज़िकल, थर्ड नंबर पे सोशल, इमोशनल और लर्निंग डोमेन्स। इन 4 डोमेन्स का डाटा कलेक्ट किया गया है, वही डाटा आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो ये 4 जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, इनके डाटा को जब कलेक्ट किया गया तो हमने जब देखा है कि भी जो डेवलपमेंट इंडेक्स है बच्चों का, कितनी बच्चों की डेवलपमेंट जो है ना वो है यहाँ पे पंजाब में प्राइमरी लेवल पे, तो मेल्स जो हैं वो 67% इंडेक्स उनकी डेवलपमेंट शो कर रहा है और फीमेल जो है 65%। इसी तरह शहरों में जो स्टूडेंट्स हैं प्राइमरी क्लास के वो 77% उनकी डेवलपमेंट यानी बढ़ोतरी अच्छी हो रही है, और जबकि 23% जो हैं उनकी डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो रही। और इसी तरह अगर हम ये देखें कि जो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे बच्चे, प्री स्कूल कहते हैं, यानी प्राइमरी नर्सरी कह लें, कच्ची पक्की कह लें, कच्ची पक्की क्लास को प्री स्कूल कह लें। तो प्री स्कूल जो अटेंड नहीं कर रहे पंजाब में सबसे ज़्यादा वो राजनपुर है, 86% वहाँ के बच्चे प्री स्कूल अटेंड नहीं करते। और यानी माँ बाप जब उम्र होती है 2-3-4 साल की उम्र होती है यानी कच्ची पक्की की, तो राजनपुर में ये रिवाज ही नहीं है कि भी बच्चों को स्कूल भेजा जाए। वो भेजते ही तब हैं जब बच्चा 7-8 साल का हो जाए, फिर उसे जो है ना वो डायरेक्ट 1 में बिठाते हैं। तो यानी प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप, ये वहाँ पे यहाँ पे रिवाज बहुत कम है। इसी तरह जो अगर प्री स्कूल में जो लोवेस्ट है, यानी जहाँ के बच्चे जो हैं वो मतलब 52% स्कूलों में जाते हैं, 40 वो वहीं नारोवाल, पहले भी हम इसको डिस्कस कर गए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास रेपिटिशन रेट किसे कहते हैं? रेपिटिशन रेट का जो फैक्ट है, ये 3 चीज़ें 2 और भी हैं वो भी बताते हैं। रेपिटिशन कहते हैं एक बच्चा 1 क्लास में बैठा और फिर जो है ना जब एग्ज़ाम हुए तो एग्ज़ाम में वो फेल हो गया और दोबारा जो है ना 1 क्लास दोबारा बैठेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो ये क्या है, द रेपिटेशन रेट मेजर्स द शेयर ऑफ चिल्ड्रन in a given grade in a given school year who repeated that grade as a percentage of total number of children who attended। यानी पर कैसे इसकी परसेंटेज हम निकालेंगे, यानी 20 बच्चे थे एक क्लास में, 1 क्लास में, और 20 में से 18 बच्चे अब नेक्स्ट क्लास में चले गए, 2 जो है ना वो अब दोबारा रिपीट करें, तो हम 2 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100%। ये सारी कैलकुलेशन इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी ये परसेंटेज और कैलकुलेशनें कैसे की जाती हैं बगैर किसी जो है ना वो लिखने के। तो रेपिटेशन रेट की अगर हम बात करें तो रेपिटेशन रेट जो है पंजाब में मेल जो है प्राइमरी लेवल पे 53% रिपीट करते हैं, यानी नर्सरी होते हैं तो अगले साल फिर उनको वन क्लास खासकर 1 में रिपीट कराते हैं, तो 1 है तो दोबारा उनको 1 और 5 क्लास में भी अक्सर रिपीट कराते रहते हैं। फीमेल जो है वो 47%, यानी हर आप यूँ समझ लें 100 में से 50 बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी क्लास को रिपीट करते हैं। और शहरों की बात की जाए तो शहरों में ऐसा 40% है कि 40% बच्चे क्लासों को रिपीट करते हैं और देहातों में 60%। हाईएस्ट रेपिटेशन रेट की बात की जाए जहाँ के प्राइमरी क्लास के जो बच्चे हैं वो क्लासों को रिपीट करते हैं तो वो 18%। इससे ये पता चल रहा है कि शेखुपुरा जो है, अगर शेखुपुरा में 18% प्राइमरी क्लास के बच्चे रिपीट कर रहे हैं अपनी प्राइमरी को, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे प्राइमरी का जो टीचिंग का जो मतलब लेवल है वो इतना क्वालिटीफुल नहीं है, जिससे बच्चों को बार बार रिपीट जो है ना वो करना पड़ रहा है, या फिर कोई एग्ज़ाम का कोई तरीकाकार ऐसा है जिससे बच्चे जो है ना वो अगली क्लास में प्रमोट नहीं हो पा रहे।
लोवेस्ट की बात की जाए तो लोवेस्ट जो है ना 2% है ओवरऑल। बहुत सारे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके 2% जो बच्चे हैं वो क्या नाम है क्लासों को रिपीट करते हैं। नेक्स्ट हम ड्रॉप आउट रेट की बात करें। ड्रॉप आउट किसे कहते हैं? ड्रॉप आउट और रेपिटेशन का मतलब तो ये होता है ना कि भाई 1 क्लास में एक बच्चा फेल हुआ, दोबारा 1 में बैठ गया। ड्रॉप आउट कहते हैं सिरे से ही बच्चा छोड़ जाए, भाई वो फेल हो गया, फेल होने से पहले टीचर ने उसे मारा तो इस वजह से वो छोड़ गया। जैसे मैं जब छोटा था एक प्राइमरी स्कूल में मुझे दाखिल कराया गया, मेरे वाले साहब हाई स्कूल पढ़ाते थे तो वहाँ सामने एक प्राइमरी स्कूल था। पहले दिन मैं उस स्कूल गया और पहले दिन वहाँ के प्राइमरी स्कूल के मास्टर ने बच्चों को मुर्गा बना के और वो उनको जूते लगाए। उसी दिन ही मुझे बुखार आ गया और फिर 1 महीने की छुट्टी, डर के मारे मैं स्कूल ही छोड़ गया। तो ये कि भी किसी डर की वजह से, किसी और बात की वजह से स्कूल ही बिल्कुल वो अटेंड करना अगर कोई छोड़ दे तो उसे हम ड्रॉप आउट कहेंगे। तो ड्रॉप आउट अगर हम बात करें तो पंजाब में 50-50 है, आधे लड़के और आधे लड़कियां स्कूल छोड़ जाती हैं, प्राइमरी कंप्लीट करने से पहले पहले ही छोड़ जाती हैं। और शहरों की बात करें तो 43% और देहातों में 57% जो बच्चे हैं वो देहात के छोड़ जाते हैं। हाईएस्ट ड्रॉप आउट राजनपुर में है 6% और लोवेस्ट ड्रॉप आउट जो है वो 2% पंजाब के कई जो है ना डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें है। अच्छा, ये आप इसमें कंफ्यूज ना रहिएगा कि भी ये क्या चक्कर है, अभी हाईएस्ट तो 6% है और लोवेस्ट 2% है। ये 6% का मतलब है आबादी की तनासुब से, और जो मेल फीमेल है यानी टोटल फ़र्ज़ करें अगर 10,000 ड्रॉप आउट्स हैं तो उनमें से 5,000 मेल होते हैं, 5,000 फीमेल होते हैं, वो 10,000 पूरे पंजाब के हो गए। उसमें से जब राजनपुर की बात की जाए तो राजनपुर के 900 होंगे। तो मतलब ये कि भी आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये मतलब इसको ये कहें भी ये ऊपर 50% नीचे 6%, तो वो मेल फीमेल है, बाय जेंडर है, और नीचे जो है ना उनकी जो है ना वो परसेंटेज है असल ओरिजिनल। नॉन ट्रांजिशनर ये क्या है? नॉन ट्रांजिशनर ये हैं कि भी रेफर टू दोज चिल्ड्रन हु अटेंडेड द लास्ट ग्रेड ऑफ ए लेवल बट डिड नॉट कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। नॉन ट्रांजिशनर ये है कि 1 क्लास तो पढ़ी, फिर उसके बाद जो है ना आगे पढ़ा ही नहीं, बस 1 क्लास पढ़ के बस ख़त्म। क्या कहते हैं ना, ये मिडल पास है, बस मिडल पढ़ा फिर आगे नहीं गया, तो ये नॉन ट्रांजिशनर है। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक से दूसरी जगह जंप करना, तो नॉन ट्रांजिशन ने आगे जंप ही नहीं किया, यानी क्लास तो पास कर ली लेकिन पास करने के बाद अगले लेवल में उसने अपने आप को नहीं लेके गया। तो नॉन ट्रांजिशन की बात करें तो ये भी 54% टोटल जितने भी हैं पंजाब के उनमें 54% मेल्स हैं और 46% फीमेल्स हैं। तो मतलब मेल जो है ना वो ज़्यादातर पढ़ाई अपनी रोक देते हैं फीमेल्स के मुकाबले में। और देहातों की बात की जाए तो 65% देहात के और 35% शहर के हैं जो कि नॉन ट्रांजिशनर हैं। और हाईएस्ट नो डाउट राजनपुर फिर से है, हाईएस्ट राजनपुर में 86% ऐसे हैं जो मिडल के बाद यानी समझ प्राइमरी के बाद फिर आगे जाते ही नहीं है, ख़त्म बस। और लोवेस्ट हमारे पास नारोवाल है 48%। बस ये कुछ फैक्ट्स थे आपके साथ, मैंने सोचा कि शेयर कर दूं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए वो कुछ लिटरेसी से रिलेटेड एक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, 2 तो मैंने पहले बताए थे 25A और 37B, लेकिन 4 और एक्ट्स भी हैं और यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी एक्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह उस पर आपको शेयर करेंगे।